तो इसका जवाब ये है कि साइंस को असल में कलमा पढ़ाने की ज़रूरत है। मैं आपको इत्तलान अर्ज़ कर दूं कि हमने कलमा पढ़ाने का आगाज़ कर दिया है। कहाँ किया है? अमेरिका में किया। वो पॉजिटिव फ्रीडम नहीं है, वो एक नेगेटिव फ्रीडम है। मैं बताता हूँ कैसे। अगर पहले ही ये लिख दिया गया कि जन्नत में जाएगा जहन्नम में जाएगा तो हम मेहनत क्यों कर रहे हैं? जो मैंने कहा है, अगर कोई आदमी कास्टिसिज्म में या कोई आइडियोलॉजी कास्टिसिज्म में बिलीव करती है, उससे ये कहलवा के दिखाएं, सुबह क़यामत तक नहीं कहेंगे। आपने कहा कि भाई बहुत से लोग ये कहते हैं कि अगर अल्लाह है तो वो सामने क्यों नहीं आता। मान लीजिए, इमेजिन करें कि अल्लाह ताला बहुत सारे इंसानों को बना देता है एक ही वक्त में और इनकी औलाद आपस में निकाह करती, तो आपस में इंसानों का डीएनए कितना फ़र्क होता? डीएनए हर एक का अलग होता। आज सबका डीएनए एक है, चूंकि हम एक सिंगल ह्यूमन रेस है, उसके लिए ज़रूरी है कि हम हज़रत आदम और हव्वा की औलाद की ही औलाद हों। देखें, हम जो दलील देते हैं खुदा के वजूद की, दलाइल बहुत हैं, और अब तो हर एक की ज़बान पे आर्गूमेंट ऑफ कंटिजेंसी माशाल्लाह रटा हुई है। मोहतरम का सवाल ये है कि आजकल बच्चों में जो एथीज़म फैल रहा है, उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि साइंस को इस तरीके से पेश किया जाता है कि भाई ये बिल्कुल सही है, और रिलीजन को अंडरमाइन किया जाता है साइंस के मुकाबले में। तो इसका क्या हल है? तो इसका जवाब ये है कि साइंस को असल में कलमा पढ़ाने की ज़रूरत है। अच्छा, साइंस कलमा कैसे पढ़ेगी? साइंस का जो मैदान है वो मोरालिटी नहीं है। साइंस आपको कभी भी ये नहीं बताएगी कि क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। मसलन साइंस आपको ये बताएगी, ये डिस्कशन चलता है अमेरिका में, और अमेरिका में बहुत सारे जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं उनमें एक इशू है अबॉर्शन। इस बुनियाद पर बाकायदा इलेक्शंस होते हैं। एक पार्टी कहती है कि हम प्रो चॉइस हैं, दूसरी कहती है कि नहीं हम प्रो लाइफ हैं। यानी जो प्रो लाइफ हैं वो अबॉर्शन के ख़िलाफ़ हैं, और जो प्रो चॉइस हैं वो ये कहते हैं कि औरत को यह हक़ है कि अगर वो प्रेग्नेंट हो जाए तो वो अबॉर्शन करा सकती है। ये एक मसला बहुत अरसे से वहाँ चला आ रहा है, गुज़िश्ता 50-55 सालों से ये मसला चला आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, सब चीज़ें हैं। तो साइंस से अगर आप पूछें कि वो क्या, कौन से हफ्ते में पेट में पलने वाले बच्चे को दर्द महसूस होगा अगर अबॉर्शन किया जाए, तो साइंस बता सकती है। हो सकता है कि साइंस इतनी एडवांस हो चुकी हो कि वो बता दे कि तीसरे हफ्ते में, कि चौथे हफ्ते में, कि पहले ट्राइमेस्टर में, कि दूसरे ट्राइमेस्टर में ये बच्चा जब अगर उसको अबॉर्ट किया जाए तो वो दर्द महसूस करेगा। ये साइंस बता देगी। लेकिन अगर आप साइंस से ये पूछें कि दर्द महसूस करने से पहले या बाद में अबॉर्शन करना मुनासिब है, अबॉर्शन करना एक अखलाकी चीज़ है या नहीं, साइंस यहां पल्ला झाड़ लेगी कि चूंकि उसका मैदान ही नहीं है। तो देखें, एक ही मसला है अबॉर्शन का, एक मैदान में साइंस आपकी रहनुमाई करेगी चूंकि उस मैदान में कर सकती है, और उसी मसले के मुताबिक आपने वही सवाल ज़रा सा पहलू बदल दिया, यहां साइंस आपको कोई रहनुमाई नहीं देगी। एक और मिसाल मैं आपके सामने रखता हूं। वो मिसाल ये है कि अगर आप किसी से पूछें कि क्या कॉन्ट्रडिक्शन, किसी भी दो चीज़ों के दरमियान अगर कॉन्ट्रडिक्शन हो, क्या यह वैलिड है? हर आदमी ये कहेगा कि कॉन्ट्रडिक्शन वैलिड नहीं है। मसलन अगर ये कहा जाए कि हम लोग इस वक्त इस मस्जिद में जमा हैं, ये एक स्टेटमेंट है, और उसी वक्त एक दूसरा स्टेटमेंट भी दिया जाए कि हम लोग इस वक्त इस मस्जिद में जमा नहीं हैं, तो ज़माना भी एक है, मकान भी एक है, कहने वाला भी वही है, जिनके बारे में कहा जा रहा है वो भी सेम है, और दो कॉन्ट्रडिक्टरी ऑपोजिट स्टेटमेंट्स हैं। और मैं ये कहूँ कि ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो आप में से कोई भी शख्स इस बात को कबूल नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि कॉन्ट्रडिक्शन के इनवैलिड होने का साइंटिफिक रीज़न क्या है, कुछ भी नहीं। कॉन्ट्रडिक्शन के इनवैलिड होने का कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है, बस इनवैलिड है तो है। पूरी दुनिया इनवैलिड मानती है तो मानती है, ये हमारी फितरत की आवाज़ है कि कॉन्ट्रडिक्शन इनवैलिड है। साइंस यहां आपकी न रहनुमाई करती है, ना आपको उसकी रहनुमाई की ज़रूरत है। उसकी रहनुमाई के बगैर ही, जब साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, कॉन्ट्रडिक्शन उस वक्त भी इनवैलिड था। आज साइंस की तरक्की की वजह से हम ये साइंटिफिक एडवांसमेंट देख रहे हैं
आज भी इनवैलिड है, कल भी इनवैलिड था, उससे पहले भी इनवैलिड था। तो इससे ये पता चला कि साइंस का एक ख़ास मैदान है, उस मैदान के आगे साइंस काम नहीं करती है। मजहब हमें मोरालिटी सिखाने के लिए आया है, दीन हमें मोरालिटी बयान करने के लिए आया कि क्या चीज़ मॉरल है, क्या चीज़ इमोरल है, कौन सी चीज़ खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक है और कौन सी चीज़ खुदा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है। तो अगर हम साइंस को इस्तेमाल करके बुनियाद बनाकर रिलीजन को अंडरमाइन करेंगे तो हम ना तो साइंटिस्ट हैं और ना रिलीजियस हैं। ये साइंस के रवैये के भी खिलाफ है और मजहब के रवैये के भी खिलाफ है। ये तो हो गई उसूली बात। अब जो मैंने शुरू में बात कही थी कि साइंस को कलमा पढ़ाने की ज़रूरत है, तो हमने कलमा पढ़ाने का आगाज़ कर दिया है। मैं आपको इत्तलान अर्ज़ कर दूं कि हमने कलमा पढ़ाने का आगाज़ कर दिया है। कहाँ किया है? अमेरिका में किया। जो भाई अगर अमेरिका में उसका ठप्पा लग कर आएगा तभी तो आप कबूल करेंगे, अगर ठप्पा मानने लगेगा तो क्यों मानेंगे? तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक प्रोजेक्ट है, हमारा जो स्कूल है बुरहान एकेडमी, उसके तहत हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसको बोलते हैं एपिस्टेमिक रीओरिएंटेशन। एपिस्टेमिक निकला है एपिस्टेमोलॉजी से, यानी इल्म, और रीओरिएंटेशन का मतलब है कि उसका हम रुख बदल रहे हैं। वो रुख कैसे बदलेंगे? साइंस इंशाअल्लाह कल भी आपको बताएगी कि इंजन कैसे बनेगा, जहाज कैसे उड़ेगा, गाड़ी कैसे चलेगी, भाप कैसे निकलेगी, साइंस तब भी बताएगी। लेकिन साथ में वो ये भी बताएगी कि मेरी मालूमात खुदा के ताल्लुक से महदूद हैं। साइंस आपको कभी भी खुदा के ताल्लुक से गुमराह नहीं करेगी। हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस स्कूल में एपिस्टेमिक रीओरिएंटेशन प्रोजेक्ट के तहत बाकायदा किताबें असरनो लिखनी शुरू की हैं, इंग्लिश लैंग्वेज आर्ट्स, सोशल स्टडीज़, साइंस एंड मैथ के ताल्लुक से। नर्सरी से लेकर 12वीं तक 2029 तक इंशाअल्लाह ये कोर्स पूरे वर्ल्ड वाइड अवेलेबल होगा। तो हम जब ये कहते हैं कि इस्लामिक स्कूलों में ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो ये मान लीजिए अगर ऐसा पढ़ाया जा रहा है तो वो इस्लामिक स्कूल नहीं है, वो मुस्लिम मैनेजमेंट स्कूल हो सकता है। तो बच्चों की इस जहन साजी की ज़रूरत है, टीचर्स की जहन साजी की ज़रूरत है, लोगों की जहन साजी की ज़रूरत है कि जो चीज़ जैसी हो उसको उतना ही अहमियत दें और उतना ही उसकी हद में रखें। जज़ाकुमुल्लाह। एथीस्ट भी क्लेम करता है और थीस्ट भी क्लेम करता है। एथीस्ट क्लेम करता है कि खुदा मौजूद नहीं है, थीस्ट ये क्लेम करता है कि खुदा मौजूद है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर है? दोनों पर है या किसी एक पर है? ये सवाल है आपका। देखिए, हम जो दलील देते हैं खुदा के वजूद की, दलाइल बहुत हैं और अब तो हर एक की ज़बान पे आर्गूमेंट ऑफ कंटिजेंसी माशाल्लाह रटा हुई है, तो दलाइल बहुत हैं। लेकिन जो दलील हम देते हैं वो एहसानन देते हैं, यानी ये हमारा समझ लीजिए एहसान है, फेवर है। हम आपके ऊपर एक फेवर कर रहे हैं कि हमने आपको एक दलील सिखला दी, वरना दलील देने का असल जो बर्डन है वो एथीस्ट के ऊपर है, थीस्ट के ऊपर नहीं है। लोग ये कहते हैं कि भाई असल दावा खुदा के वजूद का तो थीस्ट का है, तो जो किसी चीज की मौजूदगी का दावा करे बर्डन उसके ऊपर होना चाहिए। मैं ये कहूं कि ये एक मशहूर एतराज़ है, बल्कि दलील है कि भाई एक आसमान में एक कैटल है, कैटली है, वो बड़ी तेज़ी के साथ फिर रही है। मैं अगर दावा करूंगा तो साबित तो मुझे ही करना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं कहूं कि आसमान में कोई ऐसी कैटली नहीं है जो इस तरह फिर रही है, तो उसकी दलील देने की ज़रूरत ही नहीं है। एक आदमी ये कहे कि मैंने एक ऐसे शख्स को देखा जो अपने सर के बल चलता है, तो साबित मुझे करना पड़ेगा। एक आदमी ये कहे कि मैंने ऐसे किसी इंसान को नहीं देखा जो सर के बल चलता हो, तो क्या इसको साबित करने की ज़रूरत है? नहीं। तो ऐसे ही ये कहा जाता है एथीस्ट की तरफ से कि दावा तो तुम लोगों ने किया है कि खुदा मौजूद है, तो साबित भी तुम ही करो, हमसे क्यों मांगते? हम तो कहते हैं कि खुदा मौजूद नहीं है। जो आदम वजूद का यानी मौजूद न होने का दावा करे, दलील उस पर नहीं है। लेकिन यह दरअसल बहुत बड़ा धोखा है। फिलॉसफी में, इसी तरीके से लॉ में, जब आप ये पढ़ते हैं कि प्लेंटिफ या क्लेमेंट किसको कहते हैं और डिफेंडेंट किसको कहते हैं, तो उससे बात बिल्कुल वाज़े हो जाती है। देखिए, अगर किसी चीज़ का स्टेटस को है और आप उसको मेंटेन कर रहे हैं और कोई शख्स उसके खिलाफ कोई स्टेटमेंट दे, तो वो शख्स के जो स्टेटस को के खिलाफ स्टेटमेंट देता है वो मुद्दई क्लेमेंट या प्लेंटिफ कहलाता है। मैं उसकी अक्सर मिसाल दिया करता हूँ और जिन लोगों ने मेरी स्ट्रीम्स देखी है उनको शायद ये मिसाल पता भी हो। चलिए इस मस्जिद की मिसाल ले लें।
तो कोई आदमी आकर ये कहने लगे कि नहीं, ये मस्जिद मस्जिद नहीं है, ये तो मेरा घर था पहले, उस घर को डिमोलिश करके आपने मस्जिद बना दी, और स्टेटस को सदियों से ये चला रहा है कि ये मस्जिद है। तो अब दावा मुद्दई कौन होगा? क्या मस्जिद में पढ़ने वाले नमाजी या मस्जिद की कमेटी और मुतवल्ली ये मुद्दई होंगे, या वो लोग जो दावा कर रहे हैं कि नहीं ये मस्जिद नहीं हमारा घर था, वो मुद्दई होंगे? किन लोगों ने स्टेटस को के खिलाफ दावा किया? जिन लोगों ने स्टेटस को के खिलाफ दावा किया वो मुद्दई हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये मस्जिद नहीं है, वो मस्जिद के होने का इनकार कर रहे हैं, इसके बावजूद मुद्दई हैं। जो आदमी ये कहे कि खुदा नहीं है, वो स्टेटस को का इनकार कर रहा है। चूंकि इंसानी तारीख में आप कितने ही पीछे चले जाएं, खुदा का तसव्वुर और वजूद मौजूद है। अगर आप सोशियोलॉजी की कुछ किताबें पढ़ें, उसमें और ख़ुसूसन नवाल हरारे की जो बड़ी मशहूर किताब है और एथिस्टों की बाइबल है, तो उसमें उसने ये बात लिखी है कि इंसानी तहजीब के शुरू में खुदा का तसव्वुर तो था, लेकिन बहुत से खुदाओं का तसव्वुर था कि कहीं थंडर का गॉड था तो बादलों का गॉड था, तो खुशी का और गम का वगैरह वगैरह, और फिर बहुत आगे चलकर इंसानों ने इन तमाम खुदाओं को एलिमिनेट करके एक खुदा पर इत्तेफाक कर लिया। ये खालिसतन इलॉजिकल कंक्लूजन है, बल्कि महज एक दावा है जिसकी कोई बुनियाद नहीं। उसकी वजह है ये है कि जब आप पहले से मल्टीपल चीज़ों को मानते चले आ रहे हों, तो आप उन मल्टीपल चीज़ों को एलिमिनेट करके एक पर इत्तेफाक कर लें, ये तकरीबन नामुमकिन है। ये तो हो सकता है कि एक से आप मल्टीपल सिटी की तरफ जाएं, ये तो हो सकता है कि 1 रुपये से 1000 रुपये बनाएं, लेकिन 1000 रुपये आपके पास हों और 999 को आप जलाकर एक को कहें कि ये वैल्यूबल है, ये पॉसिबल नहीं है। तो इंसानी तहजीब में खुदा का तसव्वुर हमेशा से है, और एक खुदा के तसव्वुर से सिलसिले का आगाज़ हुआ है। कुछ लोग गुमराह हुए और उन्होंने मज़ीद खुदाओं को ऐड कर लिया, तो हमेशा से खुदा का तसव्वुर मौजूद है। फिर हज़रत ईसा से कोई 200 साल पहले कोई बंदा खड़ा हुआ और उसने कहा कि खुदा तो मौजूद ही नहीं है। डेमोक्रेट्स ने यह दावा किया कि खुदा तो मौजूद ही नहीं है, तो स्टेटस को के मुकाबले में वो आया। तो जो स्टेटस को के खिलाफ दावा करे वो मुद्दई, इसलिए बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर। इसके बावजूद हमारा एहसान है मुल्हिदों पर कि हम उन्हें दलील सिखाते हैं, दलील बताते हैं, और ये कहते हैं कि देखो इन दलीलों की बुनियाद पर हम खुदा के वजूद को मानते हैं। मुझे ज़िंदगी में जितना भी अरसा हुआ इस मौजू पर काम करते हुए, एक मुल्हिद आज तक ऐसा नहीं मिला जो मुझे ये दलील दे सके, बल्कि किसी को भी ये दलील दे सके कि ये ऐसी कॉन्क्रीट दलील और ऐसा कॉन्क्रीट एविडेंस है कि जिसकी बुनियाद पर यह साबित होता है कि खुदा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा डार्विनियन एवोल्यूशन को निकाल कर लाते हैं। वो अगर आप इस मौजू से दिलचस्पी रखते हैं तो बहुत आसानी के साथ जानते हैं कि इस डार्विनियन एवोल्यूशन की बुनियाद पर खुदा का इनकार किया ही नहीं जा सकता। यह आपके सवाल का मुख्तसर सा जवाब हुआ। पीछे एक साहब खड़े। मेरे और एक गैर मुस्लिम के दरमियान फ़र्क सिर्फ नमाजी का तो है, तो गैर मुस्लिम जहन्नम में जाए और मुसलमान नमाज पढ़ कर जन्नत में जाए, तो ये नाइंसाफ़ी है। इसको एक मिसाल से समझें। तसव्वुर करें कि एक दुश्मन मुल्क है, उस दुश्मन मुल्क के शहरी उस दुश्मन मुल्क की हुकूमत को टैक्स भी देते हैं, वहाँ के कानून की पाबंदी भी करते हैं, जिस सलीक़े और तर्ज से रहना चाहिए उस तर्ज से और सलीक़े से रहते हैं। और एक ऐसा मुल्क है जिसमें आप रहते हैं, आप अपनी हुकूमत को टैक्स देते हैं, आप अपने क़वानीन को फॉलो करते हैं वगैरह वगैरह। दुनिया में ऐसा बहुत होता है। तो क्या आप ये नहीं कहेंगे कि भाई वो जो दूसरा बंदा है वो हमारे मुल्क का बाशिंदा नहीं है, चूँकि वो तो दुश्मन मुल्क का बाशिंदा है, होगा कितना अच्छा, लेकिन हमारे मुल्क की नज़र में वो दुश्मन मुल्क का बाशिंदा है, तो जो कवानीन हमारे हैं वो उसके ऊपर लागू नहीं होंगे, उस पर सख्ती होगी। अगर बगैर वीज़ा के आ गया तो पकड़ा जाएगा, धरा जाएगा। इंसान तो वो भी है, अच्छा इंसान भी हो सकता है, लेकिन बाशिंदा नहीं है आपके मुल्क का। कितना बड़ा फ़र्क हुआ इस वजह से, महज एक बॉर्डर के अलग होने की वजह से। ये फ़र्क हम अपनी ज़िंदगी में देखते आ रहे हैं और ये बिल्कुल नेचुरल फ़र्क है। ऐसे ही दो इंसान हैं, दोनों के बारे में ये कहा जा सकता है कि वो अपने अपने एतबार से अच्छे हैं। मसलन आपने कहा भाई एक मुसलमान है वो भी अपने वालिदैन की खिदमत कर रहा है, गैर मुस्लिम है वो भी अपने वालिदैन की खिदमत कर रहा है, लेकिन एक
अल्लाह के मुल्क में रहकर उसका एतराफ़ करता है कि मैं अल्लाह के मुल्क में हूँ। उसका कहना है कि मेरी गलती क्या थी, मुझे वहाँ पैदा कर दिया। ठीक, अभी उस पर भी आ रहा हूँ। दूसरा ये कहता है कि मैं अल्लाह को मानता ही नहीं हूँ जबकि उसके मुल्क में है। तो दोनों में बड़ा फ़र्क है। जब ये फ़र्क है तो एक को सज़ा दी जाएगी, दूसरे को जज़ा दी जाएगी। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई उसूली। अब हम आगे बढ़ते हैं कि भाई मेरी क्या गलती, या मेरा समझ रहे कि क्या ऐसा अच्छा काम था कि मैं एक मुसलमान के घर में पैदा हुआ और उसकी क्या गलती थी कि वो एक गैर मुस्लिम के घर में पैदा हुआ। आप थोड़ा सा अपनी ही तारीख देख लें, यानी जिस इलाके में हम बैठे हुए हैं यहाँ से आप आज से 500 साल पीछे चले जाएं तो ज़रा तसव्वुर कीजिए कि कितने लोग मुस्लिम और गैर मुस्लिम थे। जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं या इस मुल्क में रहते हैं या दुनिया में रहते हैं, उनमें से अक्सरियत के माँ बाप एक ज़माने में गैर मुस्लिमी तो थे, गैर मुस्लिमी के घर में पैदा हुए थे। वो भी तो इस्लाम अपना दीन धर्म छोड़कर इस्लाम की तरफ आए और आज हम एक मुस्लिम घर में पैदा हुए। लेकिन 500 साल पहले, 400 साल पहले, 800 साल पहले जो लोग थे वो तो किसी मुस्लिम घर में पैदा नहीं हुए थे। अल्लाह ताला ने उनको तौफीक दी, ईमान लाने की तौफीक दी, वो ईमान लाए। ऐसे ही ये शख्स है कि जो एक गैर मुस्लिम घराने में पैदा हुआ, ये बात याद रख लीजिए, अगर वो न्यूट्रल रहेगा और वो मोरल रहेगा, करप्ट नहीं बनेगा, अल्लाह ताला की तौफीक उसको भी मिलेगी। तौफीक उन लोगों को नहीं मिलती जो न्यूट्रल नहीं रहते, तौफीक उन लोगों को नहीं मिलती जो खुदा के बागी हो जाते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि फअम्मा मन अअता वत्तका वसद्दक़ बिल हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा। अल्लाह कहता है कि जो शख्स देता है, आता यानी खुदा के रास्ते में खर्च करता है, और वत्तका खुदा से डरता है, और अच्छाई की तस्दीक करता है, अच्छाई को मानता है कि हाँ ये अच्छाई है, उसके लिए हम रास्ता आसान कर देते हैं। लेकिन अगले ही लम्हे ये भी कह दिया वअम्मा मन बखिला वस्तगना वकज़्ज़ब बिल हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल उसरा, कि जो शख्स कंजूसी करता है यानी नेक कामों में खर्च नहीं करता, वस्तगना अपने आप को बेनियाज समझता है, किससे? खुदा से, वकज़्ज़ब बिल हुस्ना अच्छाई उसके सामने आए और अच्छाई का इनकार कर देता है, तो फिर हम उसके लिए उसरा यानी जहन्नम का रास्ता आसान करते हैं। तो अगर कोई आदमी किसी गैर मुस्लिम घर में पैदा हुआ और ये कि मेरी क्या गलती, वो अपनी उन गलतियों को देखे कि उसके दिल में कहीं बुखल तो नहीं है, अच्छाई के कामों में वो खर्च करता है, क्या खुदा से बेनियाज हो चुका, क्या अच्छाई की बातों की तकजीब करता है, तो फिर वो डिजर्व करता है वो लाइफ जो खुदा उसको देगा मरने के बाद। और अगर ऐसा नहीं है कि वो खर्च भी करता है नेक कामों में और अच्छाई की तस्दीक भी करता है, तो अल्लाह ताला उसके लिए दीन का रास्ता आसान कर देंगे और आप अपनी ज़िंदगी में खुद ही देखेंगे कि वो आपके साथ नमाज पढ़ रहा होगा। पहला सवाल ये है, आपने बताया कि हर एक इंसान के अंदर अच्छाई का एलिमेंट भी प्रेजेंट होता है और बुराई का एलिमेंट भी प्रेजेंट होता है। अच्छाई का एलिमेंट उसको फरिश्तापन सिफत डेवलप करने के लिए राग़िब करता है, जिस फरिश्तापन सिफत एक मेटाफिजिकल चीज़ है जिसको गाइड करने के लिए अल्लाह ताला ने कुरान को भेजा, एक फिजिकल चीज़, एक कॉन्क्रीट चीज़। अच्छा सवाल है हमारे भाई का। वो ये कहते हैं कि हमने अभी कहा कि हर इंसान के अंदर फरिश्तापन का मादा भी है और जानवरपन का मादा भी है, लेकिन फरिश्तेपन के मादे को प्रमोट करने के लिए अल्लाह की तरफ से फिजिकल फॉर्म में कलाम आया, लेकिन जानवरपन को या डेविलिश जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको प्रमोट करने के लिए शैतान की तरफ से तो कोई फिजिकल चीज़ नहीं आई। तो दोनों में इक्वालिटी नहीं है ना। ये एट द एंड ऑफ द डे आपका सवाल यही हुआ। हैरत की बात है कि आपने मुआशरे में नज़र नहीं की। पोर्नोग्राफी, जिना, झूठ, ये जो इंडस्ट्री है गाने बजाने की, ये सारे के सारे शैतान की वही हैं। इसी के ज़रिए शैतान उस डेविलिश या शैतानपन को, जानवरपन को उभारता है। ग़िज़ाएँ जो हम खाते हैं उन ग़िज़ाओं का असर होता है। हराम लुक़मा इंसान की ज़िंदगी को खुदगर्ज बना देता है। हराम लुक़मा जितना खाएंगे खुदगर्जी उतनी बढ़ेगी, बुखल उतना ही बढ़ेगा। तो ये जो चीज़ें हैं इससे ज़्यादा फिजिकल तो कोई चीज़ है ही नहीं। कुरान उतना फिजिकल नहीं, कुरान तो कलाम है, लेकिन हम इन फिजिकल चीज़ों को देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, खा सकते हैं, महसूस करते हैं। ये सारी की सारी शैतान की तरफ से हैं, शैतान के आले हैं और इनके ज़रिए वो जानवरपन इंसान के अंदर बढ़ता है और पनपता है। कि
इक्वालिटी नहीं है, सवाल ये है कि क्या डेविलिशपन इतना मजबूत है कि उसको उसके दिफा के लिए खुदा को एक किताब भेजनी पड़ेगी? ये दूसरा सवाल है, ये आपका सवाल अब दूसरा हो गया कि क्या डेविलिशपन इतना मजबूत है कि उसको ख़त्म करने के लिए खुदा को एक किताब भेजनी पड़ी। ये आपके जो अल्फाज हैं, ये दरअसल मैं यानी ये नहीं कह रहा हूँ कि ये आपके अपने अल्फाज हैं, लेकिन आपने अच्छा सवाल किया। देखें, ये वाज़ेह रहे कि बुराई बड़ी तेज़ी के साथ फैलती है और मजबूत उसका असर बड़ा देरपा होता है। ये जो हमने कहा कि क्या खुदा को एक किताब भेजनी पड़ी एक बुराई को ख़त्म करने के लिए, तो बुराई इतनी मजबूत हो गई, ये खुदा की कमज़ोरी नहीं है, ये हमारी कमज़ोरी है। हमारी कमज़ोरी की वजह से हम पर एहसान करते हुए अल्लाह ने एक किताब नाजिल की, उसको आप खुदा की कमज़ोरी न समझे, ये खुदा की तरफ से रहमत है। वो चाहता तो हमसे कह देता कि भाई जिस तरीके से तुम बुराई से खुद बुराई इख्तियार कर सकते हो, खुद ही बुराई से निकल कर भी देख लो। अगर ऐसा होता तो हम में से अक्सरियत बुराई के दलदल में फंसी हुई होती, लेकिन खुदा की रहमत का तकाज़ा ये हुआ कि उसने किताब नाजिल कर दी और हमें बुराई से निकलने का रास्ता बता दिया। मेरा सवाल ये है कि जैसे हमारे मुल्क में बहुत सारे लोग जो गरीबी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसमें बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की भी है। उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए चीज़ें नहीं है या पहनने के लिए कपड़े नहीं है, तो इस चीज़ को देख के इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो ये मुसलमान जो सीधे रास्ते पर हैं, अल्लाह के रास्ते पर हैं, ये इतनी गुर्बत की ज़िंदगी क्यों गुजार रहे हैं? तो इसका जवाब ये है कि सीधे रास्ते पर होना इस बात की गारंटी नहीं देता कि आप अमीर बन जाएं और गरीब ना रहें। दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। अमीरी और गरीबी का ताल्लुक़ आपकी स्ट्रेटजी मेकिंग स्किल से है कि आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए कितने सही कदम उठाते हैं, तालीम से लेकर उसके बाद जब बिजनेस में कदम रखेंगे, जॉब में जाएंगे, वगैरह वगैरह, अपॉर्चुनिटी अवेल करने तक। आप देखेंगे कि जो गुर्बत है उसकी बुनियादी वजह तालीम की कमी है। तालीम की कमी बुनियादी वजह है, और आप किसी दूसरे को ब्लेम करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि जी भाई वो फ़ला जो सूबा है या फ़ला हुकूमत है वो पढ़ने नहीं देती। ऐसा नहीं है। क्या हम मदरसों के ताल्लुक़ से ख़ुद कफ़ील नहीं हुए? ये भी तो हो सकता था कि हुकूमतें मदरसे बनाने पर पाबंदी लगा देती, कुरान पढ़ने पर पाबंदी लगा देती। ऐसा हुआ है दुनिया में? कुरान नहीं पढ़ सकते, हदीस नहीं पढ़ सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते, ऐसा हुआ है। तो जब हम मदरसों के मामले में खुद कफील हो गए, अभी आज ही मुझे पता चला, एक मेरे दरसी साथी मेरे क्लासमेट हैं, उन्होंने बताया कि इस सूबे में जम्मू में 1947 के बाद वो पहले हाफिज थे, मेरे क्लासमेट। तो वो यहीं के हैं और पता नहीं यहाँ मौजूद है कि नहीं, बहरहाल वो पहले हाफिज थे। अब आप वहाँ से गुज़िश्ता 25-30 साल की इस जर्नी को देखें और आज देख लें। हम खुद कफील हैं चूंकि हमने इरादा किया कि यहाँ इन्वेस्ट करना है। तो भाई अगर यहाँ ये काम कर सकते हैं तो वो काम भी कर सकते हैं। अगर दुनिया को, दीन को संवारने के लिए मेहनत हो सकती है तो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक दुनिया को संवारने की भी मेहनत हो सकती है। तो हमारी स्ट्रेटजी मेकिंग स्किल्स में कमी है, इसलिए गुर्बत है। इसका ताल्लुक सीधे रास्ते या उल्टे रास्ते से नहीं है। मेरा एक ये सवाल था जो प्रॉब्लम ऑफ इविल के रिलेटेड, जावेद अख्तर साहब ने मुफ्ती शमाइल नबी साहब से भी पूछा था कि गाज़ा में जो कुछ जेनोसाइड हो रहा है उसको रोकने के लिए अल्लाह ताला की तरफ से अगर वो ओमनिप्रेजेंट है, ओमनिपोटेंट है, उसका जवाब भी यही है। मेरा एक सवाल एक्चुअली ये है कि उस आर्गूमेंट से रिलेटेड इस सवाल का जवाब देते हुए मेरी गुजारिश रहेगी इस बात को जहन में रखें कि हम जब ये आर्गूमेंट करते हैं, हम कहते हैं जो भी नेकी आती है वो अल्लाह ताला की तरफ से आती है, जो भी इविल आता है वो इंसान की तरफ से आता है, जैसे अल्लाह ताला सूरह निसा में फरमाते हैं। तो उस चीज़ को जहन में रखते हुए ये सवाल कैसे? हमारे भाई ने फॉलो अप क्वेश्चन किया है कि जो भी नेकी आती है वो अल्लाह की तरफ से आती है, और जो भी बुराई आती है, मुसीबत आती है, वो इंसान की अपनी तरफ से आती है। एक दूसरी आयत में यह भी है कि हर चीज अल्लाह की तरफ से है। इसका मतलब यह है कि इन दो आयतों को सही से समझने में कहीं कमी हो गई, वरना कॉन्ट्रडिक्शन नजर आएगा। एक है खल्क और एक है कस्ब। खल्क कहते हैं क्रिएट करने को, कस्ब कहते हैं परफॉर्म करने को। अल्लाह ताला हर चीज का क्रिएटर है। वो चाहे हमारी जिंदगी की कोई अच्छाई हो या हमारी जिंदगी का कोई इम्तिहान और मुसीबत, क्रिएटर एक है। हर चीज का को क्रिएट करने वाला वही है, लेकिन परफॉर्मर हम हैं।
अच्छाई को भी परफॉर्म हम ही करते हैं, बुराई को भी परफॉर्म हम ही करते हैं। और इसमें जो सीक्वेंस है वो इस तरीके से है कि अल्लाह ने हमें इरादे की कुव्वत दी है, और इसका इजहार भी कुरान में किया कि तुम इसलिए चाहते हो कि अल्लाह चाहता है कि तुम चाहो। कुरान की आयत है, उसका तर्जुमा मैंने आपके सामने बयान किया। नहीं, अल्लाह ने हमें विल पावर दी है कि हम इरादा करें। जब हम किसी चीज़ का इरादा करते हैं, किसी भी काम का, अच्छा हो या बुरा, हमारे इरादे के बाद अल्लाह ताला उस काम को जिसका हमने इरादा किया है क्रिएट कर देता है। वो काम क्रिएट होते ही अब हम उस काम को परफॉर्म करते हैं, कसब का मरहला आता है, और परफॉर्म करने के नतीजे में हमें सजा या जजा मिलेगी। तो अब देखें, इसका ताल्लुक किससे हुआ? बंदे से हुआ। अगर हम अच्छी स्ट्रेटजी का इरादा करते तो अल्लाह ताला इस दुनिया की सक्सेस हमारे लिए क्रिएट करता, उसको हम परफॉर्म करते, सक्सेसफुल हो जाते। लेकिन हमने कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई, बल्कि बुरी स्ट्रेटजी का इरादा किया, तो अल्लाह ने सक्सेस को क्रिएट नहीं किया, हमने उस फेलियर को परफॉर्म किया, तो फेल ही ठहरे। अब ये तो सिर्फ इस मुल्क में हुआ ना, ये किसी एक खास रीजन में। आप दुनिया में देखें, मुसलमान माशा अल्लाह, एक बड़ी तादाद मुसलमानों की ऐसी है जो दूसरों से कहीं फायक है। क्यों? चूंकि उन्होंने तालीम में इन्वेस्ट किया, उन्होंने सही स्ट्रेटजीज बनाई, तो वो बहुत आगे हैं दूसरों के मुकाबले में। तो ऐसा नहीं है कि मुसलमान हर जगह पिस रहा है और घिस रहा है। जी, उधर ये जो सवाल है तकदीर के ताल्लुक से है कि अगर पहले ही ये लिख दिया गया कि जन्नत में जाएगा, जहन्नम में जाएगा, तो हम मेहनत क्यों कर रहे हैं? ये जो हम कहते हैं ना पहले ही, तो ये समझना चाहिए कि किसके पहले? अल्लाह ने ज़माने से पहले नहीं, गोया कि हमने अल्लाह ताला को टाइम बाउंड मान लिया है। हम ये मान के चल रहे हैं कि एक टाइम लाइन है 1 करोड़ साल की, उसमें अल्लाह मसलन 50 लाख साल पहले कहीं बैठा हुआ लिख रहा है। अब हम 50 लाख साल बाद पैदा हुए और हमने कहा कि वो अल्लाह ने तो लिख दिया था। वो जो आप जो वीडियो एडिटिंग करते हैं ना, उसमें टाइम लाइन आती है, तो आपने पहले ही प्रॉम्प्ट दे दिया था एआई को, आगे जाकर ये होना है, उसने वो कर दिया। ऐसा नहीं है, ठीक है? ये टाइम लाइन बैठ, अल्लाह ताला ने कोई वीडियो एडिटिंग नहीं की है एआई मॉडल पर, उसने कोई प्रॉम्प्ट नहीं दिया है। चूंकि प्रॉम्प्ट देने वाला और जो काम स्क्रीन पर चल रहा है, ये दोनों टाइम के अंदर है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला टाइम में नहीं है। उसके बारे में आप ये नहीं कह सकते कि उसने पहले ही ये काम कर दिया था। उसके लिए टाइम एग्जिस्ट नहीं करता, हमारे लिए टाइम एग्जिस्ट करता है। कुरान में है कि हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन, अल्लाह ताला ही अव्वल है और अल्लाह ताला ही आखिर है। अब इमेजिन करें कि अगर अल्लाह भी टाइम में होता तो या तो अव्वल होता या आखिर होता, या तो पहला होता या दूसरा होता। ये कैसे पॉसिबल है कि वो पहला भी है दूसरा भी है? ये अल्लाह ताला ने इसलिए बयान किया कि वो टाइम बाउंड नहीं है, इसको बयान करने के लिए कहा। तो जब ये बात है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने टाइम में न रहते हुए, चूंकि वो टाइम में नहीं है, अपने इल्म के मुताबिक ये लिख दिया कि किसका अमल कैसा होगा। लेकिन हमारा अमल उसके लिखने की वजह से नहीं है, उसने लिखा है हमारे अमल की वजह से। समझ में आया? हम इसलिए नहीं अमल कर रहे कि उसने लिख दिया, उसने लिखा है चूंकि हम अमल कर रहे हैं। अब आप ये नहीं कह सकते कि उसने तो पहले ही लिख दिया था, चूंकि पहले तो है ही नहीं उसके लिए। वो पहले और अब बात का तो रेफरेंस पॉइंट हम है, अल्लाह नहीं है। वाज़ेह? इंशाअल्लाह। हमारे भाई ने सवाल किया कि चिंपैंजी से हमारा डीएनए मिलता है 90%, मेरे ख्याल ज़्यादा ही मिलता होगा, 90 तो कम बता रहे हैं। तो और इसी तरीके से ये बात मिलती है कि पहला इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, जबकि कार्बन डेटिंग से हमें पता चला कि बहुत पहले भी इंसान थे। ठीक है, ये सवाल है ना आपका? तो देखें, दो चीज़ों में अगर डीएनए को लेकर सिमिलैरिटी है तो इससे ये क्या कैसे साबित हुआ कि दोनों किसी ज़माने में एक थे? ये भी तो साबित हो सकता है कि दोनों का खालिक एक है, इसलिए डीएनए में सिमिलैरिटी है। ये क्यों साबित नहीं कर सकते हम? साइंस ने आपका एक जहन बना दिया कि नहीं, डीएनए की सिमिलैरिटी से ये पता चलता है कि दोनों का कुंबा एक था। ये सब ऊपर जाकर एक ट्री और फिर उसके बाद फिर जो फर्स्ट सेल है वहां मिल गए। ये साइंस ने आपको बता दिया।
लेकिन ये क्यों नहीं बताया कि उस फर्स्ट सेल का चूंकि खालिक अल्लाह है इसलिए डीएनए में सिमिलैरिटी है? ये साइंस क्यों नहीं बताती कि अगर खालिक एक है तो सिमिलैरिटीज हर हाल में पाई जाएंगी? तो पहली बात। दूसरी बात, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कितने साल पहले थे? कोई है नंबर? हमें कुछ पता है इस ताल्लुक से? कोई डेटा है हमारे पास? नहीं है। इस्लाम में, हदीस में, कुरान में कहीं भी किसी सही हदीस में नहीं लिखा कि 7000 साल पहले हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। ये बिब्लिकल नरेशन है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। इसलिए हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे, कब थे? हो सकता है कि 10,000 साल पहले, हो सकता है कि 20,000 साल पहले, हो सकता है 40,000 साल पहले हो। अब अगर आपको कोई जुस्सा मिले, कोई लाश मिले, किसी कोई ढांचा मिले और कार्बन डेटिंग से ये पता चले कि भाई ये ढांचा तो 40,000 साल पुराना है, तो इससे ये साबित नहीं होता कि हजरत आदम तो अभी चूंकि 7,000 साल पहले आए थे लिहाजा थ्योरी गलत साबित हो गई। ये दलील ईसाइयों के खिलाफ चलेगी, ये दलील हमारे खिलाफ नहीं चलेगी। हम तो इस बात के लिए भी तैयार हैं कि अगर साइंस ये साबित कर दे बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट, ये साबित कर दे कि 1 लाख साल पहले इंसान था, हम मानने के लिए तैयार है। जब भी इंसान था, पहला इंसान हजरत आदम थे, वो 1 लाख साल पहले हो कि 1.25 लाख साल पहले हो कि 10,000 साल पहले हो। आपने एक दावा किया कि मैं चूंकि मैं का मतलब एक आम इंसान इतना पढ़ा लिखा है कि वो नेगेटिव फ्रीडम और पॉजिटिव फ्रीडम में फर्क कर सकता है, राइट? तो मुझे ये बात बताएं आप कि क्या मजहब की रिस्ट्रिक्शन से निकलकर आप पॉजिटिव फ्रीडम देखते हैं? मजहब की, लेट मी रिपीट, मजहब की रिस्ट्रिक्शन से निकलकर जो आजादी आपको मिली है, क्या वो पॉजिटिव फ्रीडम है? वो पॉजिटिव फ्रीडम नहीं है, वो एक नेगेटिव फ्रीडम है। मैं बताता हूं कैसे। वो इस तरीके से कि इमेजिन करें कि आप कैलिफोर्निया में रहते हैं, ठीक? कैलिफोर्निया के बारे में सर्च कीजिएगा, होमलेस ज़ॉम्बीज, ठीक है? सैन फ्रांसिस्को की सड़कों पर आप चले जाएं तो आप देखेंगे कि बहुत दूर दूर तक के होमलेस पड़े हुए हैं और सब ड्रग्स में। लेट मी कंप्लीट। और साथ में होमोसेक्सुअल्स भी बड़ी तादाद में है, क्योंकि ये वो स्टेट है अमेरिका के जिसने सबसे पहले होमोसेक्सुअलिटी को लीगलाइज किया था। और यहां सबसे ज्यादा खुदा के बागी हैं, यानी नॉन रिलीजियस पीपल है जो किसी भी रिलीजन में बिलीव नहीं करते। तो मैं एक आम इंसान के नुक्ता नज़र से ये पूछना चाहूँगा आपसे कि अगर मान लीजिए आप इन सब की ज़िंदगी में रिलीजन ले आए वापस, लॉ ने तो उनको अलाउ कर रखा है कि आप ड्रग्स लेके ज़ॉम्बी बन सकते हैं, लॉ ने उनको अलाउ कर रखा है कि आप ट्रांसजेंडर या होमोसेक्सुअल बन सकते हैं, लेकिन अगर उनकी ज़िंदगी में रिलीजन आ जाए तो क्या वो बाई चॉइस होमलेस ज़ॉम्बी रहेंगे? क्या बाई चॉइस वो होमोसेक्सुअल रहेंगे? नहीं रहेंगे। मैं अगर उस चीज को देखूं, होमलेसनेस को, वो उनका जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, वो उनका जो सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, खासकर जो कैपिटलिज्म है, मैं उसको क्रिटिसाइज करता हूं इसके लिए। वो होमलेसनेस, और ये जो कैपिटलिज्म है ये इसीलिए आया है चूंकि मजहब को हमने साइडलाइन कर दिया। कैपिटलिज्म बड़ा, कैपिटलिज्म का मतलब क्या है कि कैपिटल खुदा है। तो अगर खुदा हमारी जिंदगी में मौजूद होगा तो कैपिटल खुदा नहीं होगा ना। तो उस कैपिटलिज्म की वजह से क्या मसला हुआ कि लोगों ने अपना फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऐसा कर दिया कि वो होमलेस बन गए। अगर आप खुदा को अपनी जिंदगी में ले आएंगे, कैपिटल को बाहर कर देंगे, तो कतर में आपको कहीं भी, सऊदीया में आपको कहीं भी होमलेस ज़ॉम्बीज नजर नहीं आते, चूंकि उनकी जिंदगी में खुदा मौजूद है। कैपिटलिज्म तो कुछ ना कुछ वहां भी है। इमारात में आपको नहीं मिलेंगे, कुवैत में आपको नहीं मिलेंगे। ये तमाम वो ममालिक हैं कि जिनकी जिंदगी में, आम फर्द की जिंदगी में भी खुदा है, वहां आपको ना होमोसेक्सुअल मिलते हैं और नहीं आपको होमलेस ज़ॉम्बीज मिलते हैं। हमारे भाई का सवाल ये है कि बहुत से लोग तो एथीस्ट होते हैं, लेकिन एक नई चीज़ चली है, एक्स मुस्लिम, एक नई स्पीशी एनिमल किंगडम में मुतारफ हुई है। तो एक्स मुस्लिम के नाम पर तो वो हदीसों को गलत कोट करते हैं, उससे कुछ लोग मुतासिर होते हैं। तो हमारा मौक़िफ़ क्या होना चाहिए? देखें, फितना फैलता है जहालत की बुनियाद पर। ये जो
ये जो लोग हैं जो अपने आप को एक्स मुस्लिम कहते हैं, एक्स मुस्लिम कोई चीज़ नहीं होती भाई। आप मान लीजिए आपकी किसी आदमी की किसी औरत से शादी हुई, उसके बाद तलाक हो गई, अब वो अपने आप को ये कहता रहे कि मैं फला का एक्स हस्बैंड हूँ, मैं एक्स हस्बैंड, उसका तारुफ ही बन जाए कि मैं एक्स हस्बैंड हूँ। तो ये तो कोई बात नहीं ना भाई। आपकी बुनियादी आइडेंटिटी ये नहीं कि आप एक्स हस्बैंड हैं, आपकी बुनियादी आइडेंटिटी ये है कि आप XYZ, आपका नाम ये है, आपका घराना ये है, आपका खानदान ये है, ये आपकी बुनियादी आइडेंटिटी है। एक्स वाइफ या एक्स हस्बैंड होना आपकी आइडेंटिटी नहीं है। तो इसी तरीके से एक्स मुस्लिम होना कोई आइडेंटिटी नहीं है, ये खामखा की टर्मिनोलॉजी चली है। लेकिन इसकी बुनियाद क्या है? जहालत। यानी जो लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं वो जहालत की वजह से हो रहे हैं। सोशल मीडिया के दौर है जहाँ कुछ बुराइयाँ हैं तो वहाँ अच्छाइयाँ भी हैं। वो अच्छाइयाँ ये हैं कि बहुत आसानी के साथ आप किसी भी चीज़ के बारे में तहकीक कर सकते हैं, या कम से कम उन लोगों तक पहुँच सकते हैं कि जिनको इस फितने के बारे में पता है। मान लीजिए कोई हदीस गलत तरीके से कोट की, आप फ़ौरन सही सर्च कर लें कि वो हदीस क्या है, वो सही है कि नहीं, ज़ईफ़ है, मौजू है, बातिल है, मुनकर है, किस कैटेगरी की है, बहुत आसानी के साथ उसको सर्च किया जा सकता है। इसके बावजूद अगर कहीं कोई डाउट है तो भाई हम तो बैठे हैं ना इंशाअल्लाह। हमारे भाई ने यह सवाल किया कि अगर हम ये तसव्वुर करें कि ह्यूमन रेस ख़त्म हो रही है और बस 2 लोग बचे हैं, भाई बहन मान लें, तो उनमें जो इंसेस्ट है वो मॉरल माना जाएगा या इमोरल माना जाएगा? अगर ह्यूमन रेस ख़त्म हो रही है, इसी को ले लेता हूँ, तो इन दोनों के दरमियान इंसेस्ट को हम इमोरल मानेंगे। क्यों? चूंकि ह्यूमन रेस का ख़त्म होना ही अब खुदा की मर्जी है। अगर खुदा की मर्जी ये हो कि देखो भाई ह्यूमन रेस ख़त्म नहीं होनी चाहिए, चूंकि रहना यही है, जाना कहीं और नहीं है, तो फिर आप जो भी करेंगे इस ह्यूमन रेस को बचाने के लिए वो करना पड़ेगा, वो मॉरल हो कि इमोरल। अब यहाँ इंसेस्ट मॉरल बन जाएगा। लेकिन अगर खुदा की मर्जी ये है कि इस ह्यूमन रेस को ख़त्म होना है और ख़त्म होते होते 2 आखिरी लोग रह गए और आप उनसे ये कहेंगे नहीं मॉरल ये है कि आप इंसेस्ट करके ह्यूमन रेस बढ़ा दें, तो ये तो इमोरल होगा, चूंकि खुदा की मर्जी के खिलाफ है। कैसे? नहीं, ये यहाँ नेसेसिटी अप्लाई नहीं होगा, वो एक अलग मसला है। चूंकि वहां पर ह्यूमन रेस को ख़त्म नहीं होना था, शुरू होना था। और उसमें भी उसके भी मैं आपको बता दूं कि हज़रत आदम और हव्वा के यहाँ जो औलाद हुई है उसमें भी भाई बहन जो एब्सोल्यूट हैं उनके दरमियान इंसेस्ट नहीं हुआ है, बल्कि एक प्रेगनेंसी की लड़की और दूसरे प्रेगनेंसी का लड़का, इन दोनों के दरमियान ये निकाह हुआ और उसको एक लिमिटेड अरसे के लिए जायज़ रखा गया। क्यों? ताकि अगर ऐसा न होता, मान लीजिए इमेजिन करें कि अल्लाह ताला बहुत सारे इंसानों को बना देता है एक ही वक्त में और इनकी औलाद आपस में निकाह करती, तो आपस में इंसानों का डीएनए कितना फ़र्क होता? डीएनए हर एक का अलग होता। आज सबका डीएनए एक है, चूंकि हम एक सिंगल ह्यूमन रेस है, उसके लिए ज़रूरी है कि हम हज़रत आदम और हव्वा की औलाद की ही औलाद हों। आपने कहा कि भाई बहुत से लोग ये कहते हैं कि अगर अल्लाह है तो वो सामने क्यों नहीं आता, कोई ऐसी बात बता दे, कर दे कि सब लोग एकदम ईमान ले आए, खुद सामने आ जाए। ज़रा तसव्वुर कीजिए कि अगर खुदा सामने आ जाए तो क्या ये लोग खुदा को खुदा मान लेंगे? नहीं मानेंगे, तब भी नहीं मानेंगे। खुदा की निशानियां तो सामने आई हैं, ये कायनात खुदा की निशानी है। एक हंसता बोलता खिलखिलाता इंसान कि जिसके अंदर शऊर है, अक़ल है, कि जिसने अपने शऊर और अक़ल की बलबूते कितनी तरक्की कर ली है, ये हर एक इंसान खुदा की साइन और उसकी निशानी है। तो जब उसकी निशानियाँ इतनी खुल्लम खुल्ला मौजूद हैं तो उनको देखकर तो खुदा पर ईमान नहीं लाए। अब अगर आप ये कहें कि नहीं कुछ इस तरीके से सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाए हमारा, अल्लाह की तरफ से कोई एप्लीकेशन की तरफ से कोई वो आए अपडेट कि सब के सब जब सुबह उठें तो सारे मोमिन हो, तो भाई अगर ऐसा होगा तो फिर इस गूगल प्ले स्टोर पर हमारे रहने का कोई मतलब नहीं है। ये जो दुनिया है ना गूगल प्ले स्टोर, इस पर रहने के लिए ज़रूरी ये है कि यहाँ हमारा इम्तिहान हो। जो एप्लीकेशंस हैं यहाँ पर इस प्ले स्टोर में, इनमें कुछ एप्लीकेशंस होगी 5 स्टार रेटिंग की, कुछ एप्लीकेशंस होंगी इसमें 1 स्टार की, कुछ बिल्कुल 0 ख़त्म। अगर सारी की सारी 5 स्टार होंगी तो फिर इस प्ले स्टोर के रहने का कोई मतलब नहीं है।
यह है इस दुनिया का मतलब। यहाँ इम्तिहान है, यहाँ इम्तिहान के लिए अपने आप को प्रूव करने के लिए हम आए हैं। अगर हमारा सॉफ्टवेयर एकदम अपडेट हो जाए तो फिर हम सारे के सारे जन्नत में, दुनिया में तो नहीं है और हम जन्नत में है नहीं। ठीक जी सर लास्ट क्वेश्चन, फिर नहीं मिलोगे आप सर? नहीं मिलूंगा इंशाल्लाह। नहीं किसने कह दिया? अरे इस्लाम, यासिर नदीम की तो कोई औकात नहीं है। बड़े बड़े उलमा अपनी ज़िंदगी में कह चुके हैं कि अगर हमारे किसी कौल के मुखालिफ में कोई सही हदीस आपको मिल जाए तो सही हदीस ले लीजिएगा, हमारे कौल को छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो यासिर नदीम की क्या औकात है? नमी कंप्लीट। एक छोटा सा, अब मैं थोड़ा सा, आपका ठीक है, हमारा क्या होना चाहिए स्टेटमेंट? मैं वही बता, उसी को बता रहा हूँ मैं। आपने मान लीजिए मेरी या किसी दूसरे शख्स की कोई बात को आपने समझा कि ये दलील के मुताबिक नहीं है। ठीक है, दलील क्या है? दीन की बात होगी तो दीनी दलाइल ही आएंगे ना। वो दीनी दलाइल क्या है? कुरान और हदीस। तो कुरान के खिलाफ है, हदीस के खिलाफ है, तो 1 सेकंड मत लगाइएगा उसको रिजेक्ट करने में। 1 सेकंड मत लगाइएगा, और ये आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप उसको रिजेक्ट करें। लेकिन शर्त यही है कि आपको ये पता चल जाए कि ये कुरान और हदीस के खिलाफ है। अगर आप ये कहें कि नहीं मेरा दिल नहीं मानता, तो दिल कोई दलील नहीं है। इस्लाम में कहते हैं कि कास्टिज्म नहीं, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। इधर मैंने देखा कुछ इलाके ऐसे हैं, यहाँ पे सैयदों को बड़ी तवज्जो दी जाती है, ना सैयदों को, ये सैयद है वो तवज्जो दी जाती है। तो सैयदों को पूछो, वो कहते हैं कि ये मोहम्मद साहब की पैडागरी से आते हैं, वो सजरा तो इनको तवज्जो दी जाती है। क्या ये थॉट प्रोसेस है? क्या आप मुसलमान हैं? नहीं अरे मैं उसी तरह जवाब दूंगा ना। मतलब इस्लाम में नहीं है। नहीं मैं आपको जवाब दूंगा इंशाअल्लाह। मास्क से मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ मास्क्ड है, तो इसलिए मैंने सवाल किया। आप नहीं है तो आप कहते हैं कोई खतरा तो है नहीं किसी को, यहाँ माशाअल्लाह सब अमन पसंद लोग हैं। मेरी ऑब्जर्वेशन ये है, मेरे सवाल का जवाब तो दे दे भाई। इस तरह तो मैं स्ट्रीम में भी चलने नहीं देता। नहीं है, ठीक है, हाँ। ठीक है, तो क्या ये थॉट प्रोसेस जो है, ये जो थॉट प्रोसेस है जो कुछ इलाकों में या कुछ जगहों पे, ये क्या ये कास्टिज्म को प्रमोट करता है नहीं करता? बस ठीक, मेरे भाई जवाब ये है कि अगर किसी मुसलमान को आप कुछ काम गलत करता देखें तो आप उस शख्स को गलत कहें, इस्लाम को गलत ना कहें। ठीक, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो वाज़ेह तौर से ऐलान कर दिया था कि ला फ़ज़्ल लिअरबिय्यिन अला अजमिय्यिन इल्ला बित्तक़वा, कि किसी अरबी को अजमी पर कोई फजीलत नहीं है। अगर फजीलत का मेयार है तो वह तक़वा है, यानी खुदा की के ऊपर ईमान लाना और उससे डरना और उसके बनाए हुए डिसिप्लिन पर अमल करना, ये मेयार है। जो इस मेयार पर पूरा उतरेगा वो अफजल है, जो इस पर पूरा नहीं उतरेगा वो चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो उसको मफजूल कहा जाएगा, नहीं उसको डिग्रेड समझा जाएगा। अब अगर कोई आदमी ये कहे कि मैं चूँकि फ़ला ख़ानदान का हूँ लिहाजा मैं अफजल हूँ, इसकी कोई हैसियत इस्लाम में नहीं है। दूसरों को बोले जो उसको तवज्जो देते हैं, क्या उनका ये थॉट प्रोसेस? बता तो दिया मैंने, ये थॉट प्रोसेस गलत है, वाज़ेह है। अब कोई आदमी जो कास्टिज्म में बिलीव करता हो उससे ये कहलवा के दिखाएं जो मैंने कहा है। जो मैंने कहा है, अगर कोई आदमी कास्टिज्म में या कोई आइडियोलॉजी कास्टिज्म में बिलीव करती है उससे ये कहलवा के दिखाएं, सुबह क़यामत तक नहीं कहेंगे। ये हमारा ही गठ है, क्योंकि हमारे पास कुरान भी है और हदीस भी और वाज़ेह अलामतें, वाज़ेह हिदायत हैं, इसलिए हम कास्टिज्म को रिजेक्ट करते हैं और डंके की चोट पे रिजेक्ट करते हैं। जी बस मैं आखिरी सवाल ले रहा हूँ, और नहीं फिर तो ताज्जुद नहीं पढ़नी पड़ेगी आपको। ठीक, तो इन्होंने कहा भाई ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनेटी से कैसे बचा जाए। किसी भी चीज़ से बचने का जो मेयार है ना वो है अवेयरनेस। अगर अवेयरनेस नहीं है तो आप बच नहीं पाएंगे। अगर आपको ये पता है कि ये जो मैंने मैकडी से बर्गर ख़रीदा है ये मेरे हार्मोन्स को ख़त्म कर देगा, तो आप बर्गर नहीं ख़रीदेंगे। ये मैंने जो मिसाल दी है वैसे ही नहीं दी, ये फैक्ट है कि जो फास्ट फूड है वो इंसान के हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देता है। जब आपको ये पता चल जाएगा तो आप फास्ट फूड से बचेंगे, और आपको नहीं पता चलेगा तो आपको लगेगा बहुत अच्छी चीज़ है, सस्ता भी है, क्विक भी है और बहुत टेस्टी है। लेकिन आपके जिस्म पर क्या फ़र्क पड़ेगा वो आपको बाद में उसका अंदाज़ा होगा। तो अवेयरनेस एक बुनियादी चीज़ है किसी भी फितने से बचने के लिए। अवेयरनेस फैलाइए और बचिए। हो गए इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह।